भद्रवाह के इतिहास की अगर बात करें तो कांगड़ा के साथ इतिहास मिलता है। 1821 में जब पदरी जोत में, पदरी धार में भद्रवाह और चंबा के राजा के बीच में जंग हुआ, जिस युद्ध में भद्रवाह के राजा जीत गए, पहाड़ चंद जी। उसके बाद वहां के सेनापति नथुराम सीधे चंबा नहीं गए, वो सीधे आ गए कांगड़ा के रेहलू किले में। उसी रेहलू किले में इस समय हम मौजूद हैं। रेहलू किले के अंदर क्या क्या सांधियां हुई वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस किले के ऊपर नजर डालें कि ये किला इस समय खंडरात बन चुका है। आपको इसकी दीवारें, ये पुरानी दीवारें इस किले की, इस किले के अंदर क्या क्या इतिहास, क्या क्या दौर इस किले ने देखा होगा, आप इसका अनुमान इसकी इन टूटी हुई दीवारों से लगा सकते हैं। छोटा सा किला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन किले के अंदर आप अगर नजर डालें तो यहां पर आपको एक, यानी कि अंदर एक कमरा, एक बैठने की व्यवस्था मिलती है। शायद उस समय में इसमें बारूद रखते होंगे या यहीं पर राजा महाराजा विश्राम करते होंगे। इसके बिल्कुल सामने आपको एक कुआं देखने के लिए मिलता है जो कि काफी गहरा है। अगर आप, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं आपको दिखाने की कोशिश करें, काफी गहरा ये कुआं है। इस समय हम रेहलू किला, कांगड़े के रेहलू किला में है। इसी रेहलू किला से इस जगह का नाम भी रेहलू पड़ा है। चलिए अब भद्रवाह और चंबा शासन की बात करते हैं। जब 1821 में वो ऐतिहासिक दिन, वो ऐतिहासिक साल जिसमें वो जंग हुई, उसी जंग में जब भद्रवाह की तरफ की सेना की कमान संभाली हुई थी शक्ति सिंह राठौर ने, जिनको की शक्तू कोतवाल के नाम से जाना जाता है, वहीं युद्ध की कमान चंबा की तरफ से नथुराम जी के हाथ में थी। भद्रवाह के राजा की बात करें तो चढ़ सिंह राजा, क्षमा चाहता हूं, भद्रवाह के राजा की बात करें तो पहाड़ चंद राजा, और चंबा के राजा की बात करें तो चढ़ सिंह राजा उस समय राजगद्दी पर थे। लेकिन जो चढ़ सिंह जी थे वो आयु में कम थे और राजमाता करती थी शारदा देवी। ये जितनी भी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, ये कोई मन घड़ंत हिस्ट्री नहीं है। ये धर्मकांत डोगरा जी की किताब में से पढ़ी हुई सारी बातें आपको बता रहा हूं। जब वहां से युद्ध हारने के बाद, जब युद्ध हार लिया चंबा के शासन ने, तो उसके बाद नथुराम सीधे चंबा न जाने के बजाय आगे कांगड़ा में महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले के लिए एम्बुश लगाया हुआ था, इस किले को जीतने के लिए। वहीं उनके बीच में एक सांधी हुई, आप साथ साथ में किले को भी दिखाएं, उन्हीं के बीच में एक सांधी हुई महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और नथुराम वजीर के बीच में एक सांधी हुई, जिसमें उस सांधी में यह लिखा गया, उस ट्रीटी में यह लिखा गया कि सिखों की फौज, उस समय में सिख फौज बड़ी पावरफुल थी, आप सभी लोग जानते हैं। सिखों की फौज को भद्रवाह पर आक्रमण के लिए बुलाया गया और भद्रवाह को जीतकर नथुराम जी ने यह सांधी रखी थी कि जब भद्रवाह को जीतेंगे तो भद्रवाह चंबा के साथ होना चाहिए, उसके बदले मैं आपको ये रेहलू किला देता हूं। और उस सांधी के ऊपर, उस ट्रीटी के ऊपर साइन किए गए दोनों तरफ के। और यहां से जब फौज भद्रवाह की तरफ कूच किया, उस फौज ने सिख समुदाय की फौज और साथ में चंबा की फौज जब भद्रवाह घाटी की तरफ बढ़ी, जब राजा पहाड़ चंद जो भद्रवाह के ऊपर राज करते, जब उन्हें मालूम पड़ा कि भद्रवाह पर सिख और चंबा शासन की मिलकर फौज आक्रमण करने वाली है,
तो उन्होंने उचित यही समझा कि क्यों ना मैं यहां से चला जाऊं और युद्ध ना हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब जिस भी देश में युद्ध होता है 100 साल तक उसकी परिस्थितियां खराब रहती है। 100 साल लगता है उसे अपनी पुरानी परिस्थिति में आने के लिए। तो राजा पहाड़ चंद जी ने यह सोचा कि क्यों ना मैं यहां से चला जाऊं ताकि युद्ध ना हो और मेरी प्रजा यहां पर शांति के साथ रहे। 1821 की बात आपको बता रहा हूं। 1821 में यह सब वाकया हुआ और पहाड़ चंद जी वहां से चले गए और कुछ हद तक भद्रवा का किला, जिसको भद्रवा के वासी सिर्फ किले के नाम से जानते हैं, रुंतागढ़ फोर्ट, रतनगढ़ फोर्ट को उन्होंने उस किले को कुछ हद तक गिरा दिया और वो वहां से अमृतसर चले गए। उसके बाद 25 साल तक चंबा के शासन ने भद्रवा के ऊपर शासन किया और फिर 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में रावी नदी के इस तरफ वाला सारा इलाका महाराजा गुलाब सिंह जी को दे दिया गया अंग्रेजों की तरफ से। उसके बाद राजा चढ़ सिंह ने कहा कि हम 2 ही राजा थे जो स्वतंत्र राज करते थे, तो अब मैं महाराजा गुलाब सिंह के अंडर कैसे काम करूं। तो उसके पश्चात एक और सांधी हुई जिसमें महाराजा गुलाब सिंह ने कहा कि मुझे चंबा नहीं चाहिए, आप चंबा चढ़ सिंह जी को ही दे दीजिए। उसके बाद अंग्रेजों ने उनको कहा कि आपको चंबा के बदले लखनपुर दिया जाएगा और लखनपुर जो कि पहले पंजाब का हिस्सा था उसको जम्मू के साथ जोड़ा गया। ये जितनी भी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं ये मैंने भद्रवा के निवासी धर्मकांत डोगरा जी के किताब में से पढ़कर कंठ कर आपको सुना रहा हूं। ये उसी दिन का वाकया है। ये वही ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जी ने कश्मीर को खरीदा था। लेकिन रेहलू किले में आने का हम इस समय लेट हो चुके हैं, क्योंकि इस रेहलू किले को ढूंढने में हमें काफी समय लगा। हम कांगड़ा फोर्ट ढूंढते ढूंढते कांगड़ा वाले किले में चले गए, लेकिन वहां पर पता चला कि ये वो वाला किला नहीं है। फिर यहां तक पहुंचने में हमें काफी समय लगा, इसीलिए अंधेरे में ये आपको वीडियो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इस रेहलू किले के साथ भद्रवा का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहीं पर भद्रवा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें भद्रवा को अपनी हार मानकर, यानी कि भद्रवा के राजा को अपनी हार मानकर अमृतसर जाना पड़ा। एक किस्म से अमृतसर भागना पड़ा उनको अपनी प्रजा को लेकर कि प्रजा में रक्तपात हो जाएगा और भद्रवा की परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएंगी। इसीलिए राजा पहाड़ चंद जी भद्रवा घाटी को छोड़कर कुछ हद तक उस किले को, भद्रवा के रुंतागढ़ रतनगढ़ फोर्ट को तोड़कर वहां से अमृतसर चले गए। उसके बाद 25 साल तक 1821 से लेकर 1846 तक, 16 मार्च 1846 तक भद्रवा चंबा के साथ रहा। और उसके बाद 1846 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर की सांधी हुई ब्रिटिश सरकार और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में, तो भद्रवा फिर पूरे 100 साल तक डोगरा साम्राज्य के साथ रहा। और वो किला, वो रतनगढ़ फोर्ट था जहां से दोपहर को 12 बजे एक तोप का गोला दाग दिया जाता था शक्ति प्रदर्शन के लिए। दर्शकों, ये इतिहास आप तक पहुंचाना
मेरा कर्तव्य था, मेरा धर्म था, क्योंकि भद्रवा के वासी हमेशा जब भी रेहुलू किले के बारे में सुनते थे तो वो सोचते थे कि आखिरकार रेहुलू किला है कैसा। इस समय तो अंधेरा हो चुका है। रेहुलू किले की आपको दीवारें, यहां पर टूटी हुई खंडर दीवारें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन कांगड़ा प्रशासन से यह भी दरख्वास्त है कि इस किले की दोबारा से मुरम्मत की जाए, इस किले का नवीकरण किया जाए, ताकि और इस किले के ऊपर, इस किले का इतिहास, इस किले के अंदर क्या क्या वाकया बीते हैं उसके ऊपर बातचीत हो, उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया जाए, उसके ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री लिखी जाए और कांगड़ा प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेहुलू किला सिर्फ किले का ही नाम रेहुलू नहीं, रेहुलू यहाँ के आसपास वाला गांव है, इसका नाम भी इस समय रेहुलू ही जाना जाता है। दर्शकों, भद्रवा के इतिहास की एक बड़ी जरूरत कड़ी थी ये, जिस कड़ी में मैं आपको यहां पर लेके आया हूं। कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में फिर कभी भी स्ट्रेट लाइन की टीम अगर इस तरफ आई तो आपको फिर से इस किले की दिशा और दुर्दिशा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी किले में मैंने जैसे कि आपको कहा कि भद्रवा की स्वतंत्र राजपाल वंश जो कि बिलावर से भद्रवा में आए थे, पाल वंश का शासन इसी रेहुलू किला की सांधी के बाद उनके शासन का समापन हुआ। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।